Today we are doing English grammar in active and passive voice. अब यहाँ पर हमने सबसे पहले अगर हमने देखा था कि टेंसेस क्या होते हैं, टेंसेस के स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और प्रीवियस वीडियोस में हमने ये भी देखा है कि उसमें हमें अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर कैसे सेंटेंस कन्वर्ट करना है, और सेंटेंस के बाद में हमारे को जो वर्ड गिवन है उसको हमें सेंटेंस के अकॉर्डिंग ही हमें उसको फिलअप करने होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आज हम लोग देख सकते हैं, यहाँ पर हमने लिखा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, जिसके अंदर हमारे इसमें इंपॉर्टेंट रोल पता है किसका है? सिर्फ एक एक्टिव एंड पैसिव में टेंसेस का है। अब यहाँ पर टेंसेस में आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि नंबर 1 सिंपल प्रेजेंट टेंस आता है, जिसके अंदर हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस लगाते हैं। अगर यहीं पर ये हमारा होता है एक्टिव वॉइस में। अगर हम यहाँ पर पैसिव वॉइस की बात करें तो इसके अंदर हमारा एम एंड साथ में हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, राइट। अब नेक्स्ट हमारा जैसे आता है, ध्यान इस चीज पे देना है, बीच में हमारा बाय भी लगता है बट वो हम बताएंगे, बट उससे पहले मेन आपको इस चीज पे फोकस करना है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा आता है एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगता है। अब यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि जहां पर हमने लगाया उसके साथ क्या मेंशन करना है? बीइंग कंटिन्यूअस में, एंड वहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी, यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई। नेक्स्ट आता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसके अंदर हमारा हैज, हैव एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म गिवन होती है। हमें भी पता है कि हैज हमें सिंगुलर में मेंशन करना है, ही शी इट में, एंड हैव हमें आई या यू या फिर हमारा जिसके साथ SNES लगता है, विच इज प्लूरल। नेक्स्ट यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर हैज हैव लगाते हो उसके साथ में परफेक्ट में आपको बीन लगाना है, BEEN बीन। तो आप कंफ्यूज मत होना, कंटिन्यूस होगा तो बीइंग लगेगा एंड परफेक्ट होगा तो बीन लगेगा, तो कंफ्यूज मत होना। अब नेक्स्ट हमारा जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी लगेगा, कंटिन्यूअस में भी, परफेक्ट में भी, ठीक है। तो वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव वॉइस में तो आनी ही आनी है, ओके। नेक्स्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के अंदर अगर हमारा यहाँ पर हैज हैव बीन के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ING लगाते हो तो उसके साथ अगर हम यहाँ पर पैसिव वॉइस की बात करें जिसमें कोई भी पैसिव वॉइस में चेंज नहीं होता, तो अगर हमें टेंसेस याद है तो एक्टिव एंड पैसिव 2 मिनट में हो जाएगा, राइट, क्योंकि अगर हमें स्ट्रक्चर याद है तो इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर सेंटेंस गिवन है जिसके अंदर अब आपको यहाँ पर हमारे सिंपल प्रेजेंट टेंस के सेंटेंस है, जिसके अंदर हमारा अकॉर्डिंग टू देयर टेंसेस हमने नॉर्मली ही सेंटेंस गिवन किए हैं, जिसके अंदर हमें इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। सो नेक्स्ट यहाँ पर देख सकते हैं हम, द कारपेंटर मेक्स अ टेबल। तो यहाँ पर अगर हमारा एक टेबल है तो हमें क्या लगाना है? यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि इज लगाना है। अगर यहाँ पर बहुत सारे टेबल होते तो हमें लगाना होता आर। तो यहाँ पर गिवन है अ टेबल, तो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ अ टेबल, क्योंकि यहाँ पर एक टेबल की बात हो रही है तो हमें क्या लगाना है? यहाँ पर इज लगाना है। अगर यहाँ पर बहुत सारे टेबल होते तो हमें लगाना होता आर। सो यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ SES है, जहां पर हमने मेक्स वर्ड लिया है, उस मेक्स वर्ड के साथ में हमें क्या करना है? वहां पर मेड, विच इज वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म बनानी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मेक्स का मेड बाय दी कारपेंटर। नेक्स्ट है आई राइट अ नोवेल। सो यहाँ पर भी हमें ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा SES नहीं है, A novel is, अब यहाँ पर है वर्ब हमारा राइट, सो राइट का क्या हो जाता है? राइट, रोट, रिटर्न, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। सो थर्ड फॉर्म यूज करनी है, हमने यहाँ पर लिख दिया रिटर्न, रिटर्न बाय मी। आई का क्या लिख दिया हमने? मी। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, अमित प्लेज फुटबॉल। अब अमित प्लेज फुटबॉल में तो हमें यहाँ पर क्या ध्यान रखना है कि फुटबॉल पे ध्यान देना है। सो यहाँ पर हम लिख देते हैं फुटबॉल इज, प्ले का क्या हो जाएगा? वर्ब का थर्ड फॉर्म, प्लेड बाय, अब यहाँ पर कौन था? अमित। सो हमें यहाँ पर लिख देना है अमित। हाँ, एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर यहाँ पर नाम होता है, जैसे अमन हो गया, अमित हो गया, सुमन हो गया, राधा हो गया, तो एट द एंड भी आपको वही यूज करना है। आप उसकी जगह हिज, हर, हिम ये सब नहीं यूज करना, ठीक है। अगर यहाँ पर दे रखा है सुरेश तो आपको एंड में बाय सुरेश करना है। अगर आपका यहाँ पर शी गिवन है स्टार्टिंग में तो आप उसका हर करोगे, ही गिवन है तो आप उसका हिम करोगे, ठीक है, एंड यहाँ पर दे है तो देम करोगे। ये तो हमने प्रोनाउन में भी पढ़े थे। नेक्स्ट डॉक्टर्स ट्रीट पेशेंट्स। अब यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें तो
तो यहाँ पर एक पेशेंट की नहीं बहुत सारे पेशेंट की बात हो रही है। सो पेशेंट्स आर, ट्रीट का क्या हो जाएगा, ट्रीटेड बाय डॉक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है मैसन बिल्ट हाउसेस। अब यहाँ पर भी अगर आप फोकस करें तो यहाँ पर एक हाउस नहीं है, यहाँ पर बहुत सारे हाउसेस है, क्योंकि इसमें ईएस लगा है एंड में, राइट। थोड़ा सा इंडिकेशन ना हमें सेंटेंस के आखिरी वर्ड पे भी एस है, ईएस है या नॉर्मल वर्ड है, उससे भी इंडिकेशन मिल जाता है, जिसमें हमें एसएमआर फिल करना है। ओके, सो यहाँ पर है हाउसेस, तो हमने यहाँ पर लिख दिया हाउसेस आर बिल्ट। अब ये जो बिल्ड है, बिल्ड का फर्स्ट फॉर्म है, तो इसको हमें क्या करना है, बिल्ड का हमें बिल्ड करना है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, बिल्ड बाय मेसन्स। अब देखिए नेक्स्ट है लता सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग। अब यहाँ पर लिखा है कि जो लता है, लता सिंग्स क्लासिकल सॉन्ग, तो यहाँ पर क्लासिकल सॉन्ग का क्या करना है हमें, अब इसमें ध्यान रखना है कि वर्ब कहाँ पर है, क्लासिकल सिंग क्या है और लता क्या नाम क्या है। सो यहाँ पर आपको क्या लिखना है, क्लासिकल सॉन्ग is sung by लता। ठीक है, अब इस चीज का भी ध्यान रखना है कि जो सिंग वर्ड था वो हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म था, सेकेंड एंड थर्ड क्या होता है, सैंग एंड संग हो जाता है। ठीक है, स्पेलिंग का ध्यान रखना है। द टाइगर हंट्स डियर। अब यहाँ पर एक डियर की बात की गई है, जो टाइगर है जिसने हंट किया है, शिकार किया है, वो एक ही डियर का किया है, तो यहाँ पर भी हमें डियर के साथ इज लिखना है। सो डियर इज, हंट्स का हमारा हंटेड आ जाएगा बाय दी टाइगर। नेक्स्ट, शी डिलीवर्स दी लेटर। अब ये लास्ट है, इस पे भी ध्यान दीजिए कि शी डिलीवर्स दी लेटर्स। अब यहाँ पर हमारा डिलीवर जरूर है, लेकिन यहाँ पर एक लेटर नहीं बहुत सारे लेटर्स हैं। सो द डिलीवर्स, द लेटर्स आर, डिलीवर्स का क्या हो जाएगा, डिलीवर्ड हो जाएगा। सो डिलीवर्ड बाय, अब यहाँ पर शी गिवन है, तो शी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। ठीक है, आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। अब यहाँ पर सारे हमने कर लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो और वीडियो के लिए आप प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।